मसीह यीशु के बाबरकत कादर और कवि नाम में पास्टर मकसूद गिल की तरफ से मेरे तमाम सुनने वालों को, तमाम ग्रुप्स के मेंबरान को और मुकद्दस महफिल के मेंबरान को और प्रेयर ग्रुप को, मसीही ग्रुप को, जितने भी ग्रुप्स हैं सब के मेंबरान को, उन लोगों को जो खुदा का कलाम शेयर करते हैं, आज सुबह का सलाम कबूल हो। मेरे अजीजों, मैं रोजाना की तरह खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से चंद आयात पढ़ूंगा। खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 11 बाब और उसकी 17 आयत से चंद आयात पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस यीशु को आग कर मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हुए हैं। बैत अनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासला पर था और बहुत से यहूदी मरथा और मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? उसने उससे कहा, हाँ ऐ खुदावन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने को था तू ही है। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे अजीजों, मैंने पहले भी खुदावंद यीशु मसीह के लासानी दावे बयान किए हैं, और आज भी ये यीशु मसीह का लासानी दावा है। यीशु मसीह ने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। अभी मैंने कलाम पढ़ा, उस कलाम में लिखा है, वो अपने दोस्त लाजर की बहन से कहता है कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जब उसने कहा कि क़यामत वाले दिन वो जी उठेगा, तो उसने कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। यीशु मसीह का ये दावा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, बड़ा मजबूत और बड़ा ताकतवर है। इस दावे के दौरान वो लाजर को मुर्दों में से जिंदा करता है। इस मौजज़ा के वसीला से बतेरे यहूदी
उस पर ईमान लाए, जिससे सरदार कहनों और फकीरों में परेशानी बढ़ गई और उसके कत्ल के मंसूबे बनाने लगे। पुराने और नए यादनामों में क़यामत की अहमियत मैं बयान करना चाहता हूँ। पुराना एहदनामा क़यामत के बारे में तफसील से जिक्र नहीं करता। उस वक्त के लोग बड़ी अमली और भरपूर जिंदगी बसर करते थे। उनके पास बहुत कम वक्त होता था कि वो आने वाले ज़माने के मुतल्लिक़ सोचें, मगर क़यामत के बारे में हमें दानियल की किताब में जिक्र मिलता है। जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बतेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अबदी के लिए और बाज रसवाई और ज़िल्लते अबदी के लिए। दानियल 12 बाब 2 आयत में लिखा है। उस ज़माने के लोग सदूकी क़यामत का इनकार करते थे, जबकि यहूदी क़यामत को इस ख्याल के साथ मानते हैं कि हमारे पहले वाले जिस्म दोबारा उसी हालत में जिंदा किए जाएंगे। और नया अहदनामा में क़यामत के बारे में मसीही नुक्ता नज़र बड़ी अहमियत का हामिल है। यीशु मसीह पेशन गोई करता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। पौलुस रसूल मसीह के जिस्मानी तौर पर जी उठने के बारे में यूं वाज़ेह करता है, अगर मसीह जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है, यानी मसीह जी उठा है। अगर नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है। ये पहला कुरिन्थियों 15-14 में लिखा है। अंजील का पैगाम हमारे लिए खुशखबरी है कि खुदा ने दुनिया में मुनज्जी को भेजा, जो हमारी खातर सलीब पर चढ़ा और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लाजर की मौत और खुदा का जलाल इस बात को जाहिर करता है और यीशु मसीह ने इस दावे को बयान किया और साबित किया है कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। यीशु मसीह का ये वादा, ये दावा यीशु का मौत पर इख्तियार है। लाजर और उसकी बहनों के साथ यीशु के अच्छे तल्लुकात थे और वो उनसे 2 मील के फासले पर था और उसे पैगाम मिला। लाजर की बहनों ने पैगाम भेजा कि जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है, और यीशु मसीह 4 दिन वहां रुक गया। हालांकि उसे पता चल गया था यीशु को कि वो मर गया, और उसने शागिर्दों से भी कहा कि लाजर सो गया है, लेकिन वो ये बात ना समझ पाए। वो 4 दिन के बाद जब आते हैं तो यीशु मसीह 4 दिन के बाद मरियम और मर्था के घर आता है और उसके बाद लाजर की कब्र पर जाकर बुलंद आवाज से पुकारता है, आए लाजर निकला, आए लाजर कब्र से बाहर आ जा। तू जैसा मसीहा
ना कि हुआ है ना होगा। तू छुए तो अंदर की आंखें खुल जाती है। तू बोले उसकी बुलंद मगर फतेहमंद आवाज से लाजर मुर्दों में से जी उठा, जिससे उसके दावे क़यामत और जिंदगी की तस्दीक होती है कि उसे जिंदगी और मौत पर इख्तियार है। यीशु को जिंदगी और मौत पर इख्तियार है, इस बात के अय्या सबूत हमें पहली 3 अनाजील में मिलते हैं। मेरे अजीजों, यीशु वो हस्ती है और उसने लाजर को जिंदा किया और ये साबित कर दिया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो एक यायर नामी सरदार यीशु के कदमों में गिरकर उसकी मिन्नत करता है कि मेरी बेटी मरने को है, तो आकर अपने हाथ उस पर रखता कि वो अच्छी हो जाए, जिंदा हो जाए। ये मरकस 5 बाब 21 से 24 आयत में लिखा। और यीशु मसीह उसके घर जाते हैं और उस बच्ची को जिंदा करते हैं। फिर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ नाइन शहर को जा रहा था कि रास्ते में एक जनाजा से सामना हुआ और वो एक बेवा के अकलौता बेटे का जनाजा था। यीशु को बेवा पर तरस आया, उसने जनाजा को छुआ और कहा, जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो उठ बैठा और बोलने लगा। और यीशु ने उस बेटे को उसकी मां का हवाले कर दिया। और ये माजरा देखकर लोग खुदा की तमजीद करने लगे। यीशु मसीह बजाते खुद जिंदगी है, इसलिए उसने कहा, मैं इसलिए दुनिया में आया कि लोग कसरत की जिंदगी पाए, क्योंकि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। ये यूहन्ना 1 बाब 4 आयत। और जिंदगी का चश्मा और मौत पर फाते है, जिसको उसने फतह का लुकमा बनाया। यीशु एक हकीकत है, कोई आम सी बात नहीं। ये यीशु मसीह का खुदा की तरफ से बेटा बनकर आना, ये कलाम मुकद्दस में बहुत जगहों पे है। यीशु मसीह मौत, कब्र पर फतह पाई। हालांकि उसने कितने दुख उठाए और यीशु ने कहा था कि मुझे जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। और हम देखते हैं कि दुनिया के तमाम मुर्दे जितने मर गए हैं सब कब्रों में हैं, लेकिन यीशु अपने वादों, अपने दामों पे कायम है और कायम रहेगा। उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन
मुर्दों में से जी उठाऊंगा। और ऐसा हुआ, और अब वो आसमान पे जिंदा है और जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मेरे अजीजों, आइए उसके दावों पर गौर करें। अगर उसने कहा है कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, तो वो है, और उसने साबित किया है। इसलिए यीशु जिंदगी है, और वो जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में आया है। जिंदगी और क़यामत का आपस में चोली और दामन का साथ है। जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं जो यीशु पर ईमान लाते हैं, और जो यीशु पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। इसलिए क़यामत और जिंदगी यीशु ने कहा मैं हूं। जो मुझ पर ईमान लाता है वो गो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कुछ जिंदा है और मुझ पर ईमान लाए अब तक ना मरेगा। यूहन्ना 11:25 और 26 आयतें कलाम मुकद्दस के मंदरजा दावे मसीह के दावे क़यामत और जिंदगी की तस्दीक करते हैं। जैसे यूहन्ना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन जमीन के अंदर रहेगा। मत्ती 12:40 आयत में लिखा है, इस मकसद को, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यूहन्ना 2:19 आयत में यीशु ने सलीब पर चढ़ने से पहले अपनी मौत और जी उठने का जिक्र मुअत्तद बार किया है। इब्ने आदम बुजुर्गों, सदारकैनों, फकीरों के हाथों दुख उठाएगा और कत्ल किया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये मत्ती 16:21, मरकस 8:31, 9:31 और 10:34 में जिक्र है। ये कुरान पाक में भी लिखा गया है। सूरत मरियम 19:33 से 34 में यीशु ने खुद फरमाया, और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा, जो मुझ पर सलाम है। बस यीशु का दावा सच्चा और बरहक है, क्योंकि वो खुदा की तरह अपने आप में जिंदगी रखता है। और आदम आवाज सुनकर कब्रों से निकलेंगे। जब यीशु मसीह आएगा और कौमें उसके सामने हाजिर की जाएंगी, और वह अपने फरिश्तों के साथ अपने जलाल में आकर तख्त पर बैठेगा और दुनिया का इंसाफ करेगा। मेरे अजीजों, जितने कब्रों में हैं उसकी आवाजें सुनेंगे, निकलेंगे, और वो फरिश्तों के साथ क़यामत के रोज आएगा, अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। सब कौमें उसके आगे जमा की जाएंगी। और मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, उन पर अब्दुल आबाद बादशाही करेगा।
यीशु का जलाल जाहिर हो। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और आप यीशु पर ईमान लाए और हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन।